This is one in 12 years. This is exciting. Ой, это очень такое грандиозное событие. इस सृष्टि का आदि और अंत प्रयाग से हुआ है। War and violence, I am sorry to say, everywhere. In India, it is very quiet. Which country you have come from? Israel. Israel. 1,08,000 मूर्ति वितरण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? भगवान परशुराम जी सनातन हिंदू परिवारों में उनके घरों के मंदिर में विराजमान हो। के मार्ग तो कई सारे पंथ कई सारे हैं, धर्म तो सनातन ही है, तो सनातन के मार्ग पर ही चला जाए। तो हम शांति के धरातल पर रहकर भी शांत नहीं रह पाते, ये हमारा दुर्भाग्य है। सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ 2025 प्रयागराज में देश ही नहीं पूरी दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। दुनिया भर के 50 देशों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे 2 फॉरेनर्स हैं, इनसे हम बात करेंगे। हाँ, ये मदर हैं और इनके पुत्र हैं। ये कजाकिस्तान के रहने वाले हैं, लॉर्ड शिवा के भक्त हैं, सन्यासी बन चुके हैं और कजाकिस्तान में शिव मंदिर बनवाने वाले हैं, बहुत बड़ा शिव मंदिर बनवाने वाले हैं। तो व्हाट डू यू फील अबाउट महाकुंभ प्रयागराज? Ой, это очень такое грандиозное событие. Я так рада, что сюда приехала. Я уже второй раз на Махакумбе была, в прошлом году еще. क्या बोले? She's saying she's loving this Kumbh Mela and she is a great devotee of Lord Shiva, and this is a great place to get mukti. That is why she's come. She's done sadhana for so many years to come here to Kumbh Mela, and it is her bhagya in life, greatest honor in life to come here to Bharat. What's your ambition in your life? Spiritual journey. Tell me about your spiritual journey. Ничего не понимаю, что ты говоришь. Spiritual journey. Translator. When you become sadhu. Ah, ये रसियन है, इनको हिंदी में नहीं आती, अंग्रेजी में नहीं आती। yes, my spiritual journey. Как? How? When you became sadhu? Sadhvi? Sadhvi. When? I am Sadhvi. I meet my Guruji and I stay Sadhvi. How many years before? 4. 4 years. 4 years से साधु बन चुके हैं, उनके गुरु जी हैं। हाँ, गुरुजी। और एंड ऑल्सो 4 years से साध्वी बन चुके हैं और उधर शिव मंदिर भी बना चुका है। बन चुका है शिव मंदिर? हाँ, शिव मंदिर बनाया है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कजाकिस्तान में। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कजाकिस्तान में भी सनातन धर्म का झंडा बुलंद किया है कजाकिस्तान के रहने वाले ने। ये बड़े अद्भुत बात है। अभी गुरु जी से बात करेंगे। शिष्य बना रहे हैं। से बात कर लीजिए। नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण, नमो तो नारायण। ये आपसे संपर्क में कब आए? ये 10 साल पहले से हमारे संपर्क में है। 8 साल पहले इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया और पिछले वर्ष इन्होंने बाकायदा साधु पंथ में शामिल हुई। कहाँ पर गुरुजी आपसे? यहीं ये आती रहती है, हर साल में 1 महीने हमारे पास आकर के रहती है। हाँ, तो कौन सी ऐसी बात थी जो इनके अंदर जो मोटिवेशन थी जो इन्हें यहाँ तक खींची? शिव भक्ति। इन्होंने शिव के बारे में बहुत सारा अध्ययन किया है और रसियन साहित्य में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसकी वजह से ये पहले ही शिव भक्त थे और उसके बाद आकर के हमारे साथ अभिषेक करते हैं, पूरी साधना करते हैं और शिव के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। बाकी हिंदू देवताओं से इनको बहुत मतलब नहीं है। महाराज जी, आप अपना परिचय बता दीजिए। योगी धनंजय। कहाँ के रहने वाले हैं? जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली में हमारा छोटा सा आश्रम है, कुटिया है, वहीं से आते हैं। अच्छा, तो मतलब सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए आप किस स्तर तक काम कर रहे हैं? इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया भर में सनातन धर्म का झंडा फिर से लहरा रहा है। देखिए, ये सनातन के पुनर्जागरण का युग है। प्रारंभ की याद कीजिए 14 के पहले और 14 के बाद। 14 के बाद की परिस्थितियां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के देखरेख में जिस तरह से पूरे विश्व में फैला, अब स्वतः सनातन फैलता जा रहा है। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि पूरे विश्व में जितनी विकसित कंट्री है वहाँ 25% से ज़्यादा लोग सनातन धर्मावलंबी होते जा रहे हैं
पहले से उनका धर्म चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन उनके संस्कार और उनकी संस्कृति वो दोनों बदलती जा रही है। वो सनातन धर्मावलंबी स्वतः होते जा रहे हैं। आपको केवल उनको सही ढंग से उनके सामने प्रस्तुत होने की बात है। हाँ, ये है कि उन्होंने इतना अध्ययन करके आया हुआ होते हैं कि वो आपके क्रियाकलाप, आपका उठना बैठना, संस्कार, साधना, इसको जरूर चेक करते हैं। अगर आपने सत्य का आचरण किया है तो आप चाहे जितने लोगों को बदल सकते हैं। लोग इस समय सनातन में आने के लिए व्याकुल हैं। सब आतंकवाद से, समस्याओं से और नित्य के क्लेश से दुखी हैं। और जब वो देखते हैं कि सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें हर दूसरे दिन एक नया उत्सव है, एक नया त्यौहार है, कोई अष्टमी है, कोई सप्तमी है, कोई नवमी है, कोई एकादशी है, हर दिन एक त्यौहार है जिसको हम सामूहिक रूप से और पारिवारिक रूप से मनाते हैं। ये उल्लासमय जीवन और विश्व बंधुत्व की भावना इनको अपने आप आकर्षित कर रही है। अच्छा, प्रयागराज जो महाकुंभ है सनातन धर्म को और विस्तार देने में किस तरह सहयोगी साबित हो सकता है? आप प्रयाग में खड़े होकर के प्रयाग को शायद जानते नहीं हैं। ये तो ऋषि महर्षियों की तपस्थली रही है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया सृष्टि निर्माण से पहले। अगर आप प्रयाग की धरती पे खड़े हैं तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि सृष्टि का आदि और अंत प्रयाग से हुआ है। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है समुद्रकूप और एक है ब्रह्मांडी कुंड। क्या आप इसको जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आप प्रयाग को नहीं जानते, क्योंकि जब प्रलय होना होता है तो समुद्रकूप से ही जल निकलता है और ये सारी धरती गल जाती है। और जब पुनः धरती को निकलना होता है तो सारा श्रृंगवेरपुर के सामने ब्रह्मांडी कुंड है, उसी कुंड में सारा जल समा जाता है और फिर से धरती आ जाती है। यहाँ से 200 मीटर दूर अक्षयवट है। अक्षयवट वही वृक्ष है जिसकी शाखा में लटकते हुए भगवान विष्णु 6 महीने के बाल अवस्था में पूरा चतुर्युगी बिताते हैं, पूरा प्रलय काल बिताते हैं, फिर उन्हीं के नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसीलिए तो इसको प्रयाग कहते हैं। और हमारे बगल में आप देख रहे हैं दो फॉरेनर्स आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, वेयर हैव यू कम फ्रॉम? From Israel. फ्रॉम इजराइल। Yes. What do you think about this beautiful celebration of Mahakumbh? Beautiful celebration. This is one in 12 years. This is exciting, very exciting to see, very good to look. This is something completely new and very, very interesting. There is war and violence, I am sorry to say, everywhere. In India, it is very quiet. Have you dipped into the Ganga water? Only my hand. Only my hand. It's too cold for me. We come from the desert. We like hot weather. This is cold. Very cold weather. Yes, but we like hot weather. What's your feeling? What's your feeling about this Mahakumbh celebration? The people are wonderful, they are very nice to us, and we enjoy it very much. What do you think about Sanatan Dharma? Of what? Sanatan Dharma, Sanatan Dharma. What is that? Dharma. the- Hindu religion. Hindu religion. Very interesting. It's very different from what we know, but it is very interesting to learn things new. New things is very interesting to learn. देखिए, इजराइल से आ रहे हैं। जो युद्धग्रस्त क्षेत्र है इजराइल और फिलिस्तीन में, आप देख रहे हैं गाजा पट्टी में संघर्ष हो रहा है, वहाँ ईरान से संघर्ष हो रहा है, पता नहीं कितने लोग मारे जा रहे हैं और वहाँ पर बिल्कुल मतलब हिंसा का दौर है। तो इजराइल से दो कपल आए हुए हैं और 2 हफ्ते से इंडिया में हैं और महाकुंभ में आकर के बहुत अच्छी अनुभूति हुई एंड बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. It's good to be here to see the peace. वाह शांति, यहाँ की शांति देखकर इन्हें बहुत आनंद आया। What's your name, sir? Hagai, Which country you have come from? Israel. Israel. You are in beautiful look, in Sanatan Dharma look. Thank you. What do you think about Sanatan Dharma? Amazing. And what do you feel while coming here, Prayagraj Mahakumbh? Exciting.
Have you dipped into the Ganges water? No. I will be here 1 month and I will do it. ये देखिए साधु के वेश में है। ये जो साधु के वेश में आपने जिस व्यक्ति को देखा, ये इजराइल के रहने वाले हैं और यहाँ पर साईं माँ एक कैंप लगा हुआ है, ये केवल सेवा करने के लिए आए हैं। तो इस तरह से एक्साइटमेंट है दुनिया के लोगों का, विदेशी लोगों में, खासकर इजराइल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। और यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में राष्ट्रीय परशुराम परिषद का भी यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। मेरे पीछे आप देखिए ये मीडिया केंद्र है और यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष हैं सुनील भराला जी हैं, राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में। इनके हाथों से यहाँ पर परशुराम जी का जो मूर्ति है वो दिया जा रहा है। 1,08,000 मूर्ति वितरण। कितने मूर्ति वितरण किया जा रहा है हमारा? 1,08,000 मूर्ति वितरण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? भगवान परशुराम जी सनातन हिंदू परिवारों में उनके घरों के मंदिर में विराजमान हो। तो ये मतलब ये बताइए कि यहाँ पर इतने मतांतर है, इतना विविधता है, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, तो आदमी को मतलब एक कंफ्यूजन होता है कि कौन से मार्ग पर चला जाए, किसको फॉलो किया जाए। देखिए मार्ग तो कई सारे, पंथ कई सारे हैं, धर्म तो सनातन ही है, तो सनातन के मार्ग पर ही चला जाए, ऐसा मेरा मानना है और यही सत्य भी है, सत्य सनातन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन को समर्पित होते हुए जो व्यक्ति इस महाकुंभ में डुबकी लगाएगा त्रिवेणी में, वो ज़रूर अपने जन्मों जन्मांतर के पापों को तो धोएगा ही, अपने प्रारब्धों को भी धोएगा और साथ ही उसके मन में जो विकार है उनसे कहीं ना कहीं राष्ट्र सेवा, अपने धर्म के प्रति सेवा का उदय होगा। और कहीं एक जो कह रहे हैं आप विघटन है, वो सारे ठीक है, हमारी परंपराएं हो सकती है, नागा परंपरा है और हमारे कई सारे महामंडलेश्वर्स और ये सब चीज़ें बनाई गई हैं हमारी ही परंपरा में, लेकिन इनका एक अद्भुत समावेश यहाँ देखने को मिलता है। वाह, क्या बात। ये जो समावेश है इसको देखिए, आइए और देखिए सनातन कितना विशाल है। पूरे विश्व से लोग आए हैं यहाँ पर सिर्फ शांति पाने लोग आते हैं और हम शांति के धरातल पर रहकर भी शांत नहीं रह पाते, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं सबसे आपके चैनल की तरफ से आग्रह करूंगी, महाकुंभ में आइए, अपनी ज़रूर से ज़रूर अपने प्रारब्धों को काटिए, अपने कर्म फल सही करिए और यहाँ सनातन धर्म की ध्वजा कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, देखने का सुअवसर जो प्राप्त आप लोग को होगा, उससे आपको खुद गर्व होगा कि हम भारत के वासी हैं, हमको दुनिया से क्या डरना, हम तो है परिभाषा धर्मों की विश्व गुरु फिर है बनना। एकता रहे समदृष्टि में, फिर दुनिया का भय क्या करना, एकता रहे समदृष्टि में, फिर दुनिया का भय क्या करना, हम भारत के वासी, हमको दुनिया से क्या डरना। तो ये समदृष्टि में एकता के साथ जब यहाँ देखने को मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को किस तरीके से आच्छादित कर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, और विश्व गुरु भारत जो है अग्रसर है बनने के लिए। तो मैम ने जिस तरह से सनातन धर्म की महिमा के बारे में बताया है, यहाँ महाकुंभ के समावेशी एकता के बारे में बताया है, वो बड़ा अपने आप में अद्भुत था। तो आप जब भी आइए तो केवल डुबकी लगा के भाग मत जाइए, यहाँ पर आइए, आप अखाड़ों के दर्शन कीजिए, अलग अलग मतांतर के बाबाओं के संपर्क में आइए और ज्ञान अर्जन कीजिए। एक तो डुबकी है, संगम में डुबकी, ज्ञान की गंगा में भी डुबकी लगाइए और यहाँ पर ध्यान भी कीजिए, कुछ दिन बिताइए जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो, और अपने अंदर का जो संगम है उसमें भी डुबकी लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हमारी चढ़ाई चल रही है गंगा पर। देखिए यहाँ पर पूरा तंबुओं का शहर बसा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा तंबुओं का शहर यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में। चारों तरफ जहाँ आपकी नजर जाएगी तंबू ही तंबू। वाओ, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है मानो तिरुपति बालाजी मंदिर को हूबहू यहाँ पर रूप दे दिया गया हो। और यहाँ पर देखिए फाइनली लोगों का सपना पूरा हो रहा है। 12 वर्षों के बाद महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिल रहा है।
गजब का उत्साह है, ठंडी पानी है, फिर भी लोगों में उत्साह का भाव नहीं है। युवा वर्ग कूद करके स्नान कर रहा है यहाँ पर प्रयागराज संगम में।